मैं हूं आपके साथ सप्ना शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। तो बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि गुजरात और हिमाचल का सियासी संग्राम, गुजरात में एक तरफा जीत की ओर बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है। गुजरात में बीजेपी की बल्ले बल्ले। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती जा रही है। हिमाचल में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। वहीं अगर यूपी उपचुनाव की बात करें तो यूपी उपचुनाव में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रामपुर विधानसभा की सीट को बीजेपी ने जीत लिया है। रामपुर वही जो आजम खान का गढ़ कहा जाता है और इस बीच बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने हासिल कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की यहां से जीत हो गई है। इसके साथ ही सपा के आसिम राजा को यहां हार का सामना करना पड़ा है। तो बड़ी जानकारी देखिए, लगातार गुजरात में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बहुमत तो पार कर ही लिया है, लेकिन अब बस इंतजार आखिरी परिणाम का है, क्योंकि इस वक्त लगातार बढ़त तो बनाती नजर आ ही रही है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां कांग्रेस बाजी मारती नजर आ रही है। तो आपको लगातार अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। लेकिन अगर यूपी उपचुनाव की बात करें तो यूपी उपचुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर वो रामपुर है, जहां पर बीजेपी जीती है। तो गुजरात में बल्ले बल्ले बीजेपी की। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत की ओर लगातार आगे बढ़ती हुई हिमाचल में कांग्रेस ने बाजी मारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुजरात और हिमाचल का सियासी संग्राम, उसकी हर एक अपडेट सुबह से हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस बीच एक तरफा जीत की ओर बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है गुजरात में बीजेपी की बल्ले बल्ले। और इस बीच हमने वो तस्वीरें भी देखी जब बीजेपी के कार्यालय में जोश हाय था, जश्न मनाया गया। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। ढोल नगाड़ों में डांस करते तमाम कार्यकर्ता नजर आए। इस बीच गुजरात में एक तरफा जीत की और बीजेपी, ये बड़ी जानकारी देखिए, गुजरात में बीजेपी की बल्ले बल्ले। आपको बता दें कि 182 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसकी गणना आज हुई, रिजल्ट आए और ऐसे में जो पूरा समीकरण वो इसी और की गुजरात में बीजेपी की बल्ले बल्ले, क्योंकि जीत की ओर आगे की तरफ बढ़ता हुआ। इस बीच आपको अब 4 तस्वीरें भी हम आप दिखाएंगे। ये 4 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीर 1 में आप देख रहे हैं गुजरात में जश्न मनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत। और इसको देखते हुए ये देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साहित उनमें नजर आ रहा है। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत। देखिए, तमाम दावे किए जा रहे थे कि यार राज बदलेगा, लेकिन राज बदला है। जो परंपरा थी वो उस पर कायम रहा, और क्योंकि बीजेपी की सत्ता थी और अब पलटकर कांग्रेस। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको देते कि 12 को राज तिलक भी होगा, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ये तस्वीर आप 4 देखिए जिसमें बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। जहां एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि गुजरात में जिस तरीके से जीत की और बीजेपी बढ़ रही है, तो बेहद उत्साहित यहां पर कार्यकर्ता भी हैं, ढोल पर डांस करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की जीत, जिसके बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता डांस करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। ये 4 तस्वीर देखिए, वो जीत साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि इससे पहले भी जो अंदाजा लगाया जा रहा था एग्जिट पोल में कि गुजरात में बीजेपी एक बार फिर आएगी, और वही हुआ। 27 साल बाद एक बार फिर बीजेपी की जीत हुई है और एक नया रिकॉर्ड बीजेपी बनाती नजर आ रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो परंपरा रही उसी के तहत ये परंपरा आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि सत्ता परिवर्तन यहां पर अब होता नजर आ रहा है। कांग्रेस की भारी जीत, बहुमत में कांग्रेस पार्टी। तो लगातार देखिए आपको नतीजे भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस 32, बीजेपी 20 और अदर्स के हाथ में 3। ये हिमाचल प्रदेश का हम आपको दिखा रहे हैं।
तो देखिए ये तस्वीर आप देखिए, 4 तस्वीरें बेहद उत्साहित तमाम कार्यकर्ता, जहां एक और गुजरात में बीजेपी जीत की और आगे की तरफ बढ़ती हुई, और वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश जहां बहुमत क्रॉस करती कांग्रेस नजर आ रही है और बेहद उत्साहित यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तमाम दावे जरूर किए गए, लेकिन बीजेपी में बेहद उत्साह। तो इसी के साथ हम आपको बता दें कि 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक गजेंद्र सिंह जो कि दिल्ली से हैं और दूसरे पंकज जो कि मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आने जाऊंगी। गजेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि बेहद उत्साह है गुजरात को लेकर, पहले से ही प्रिडिक्शन ये बन रहे थे कि गुजरात में विजयी बीजेपी होगी और जो रुझान थे वो भी इसी और हैं। हालांकि देखिए अब आखिरी जो पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन अब क्योंकि जो नतीजे आएंगे वो देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त बहुमत तो हासिल कर लिया है बीजेपी में और एक बहुत बड़ी जीत गुजरात में बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। एक सभी का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बीजेपी नजर आ रही है। इस बीच क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती हुई बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सारे अभी नतीजे नहीं आ रहे, कुछ नतीजे अभी बाकी हैं, लेकिन बीजेपी की जीत इसमें होती हुई दिखाई दे रही है। और 12 तारीख को हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पे 12 तारीख को मीटिंग की जाए और 12 तारीख को शपथ ग्रहण भी किया जा सकता है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। वहीं अगर बीजेपी कार्यालय की बात कर ली जाए तो बड़ी गहमा गहमी वहाँ पे है, कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग भी शुरू होने वाली है। अगर हम बीजेपी कार्यालय की बात करें तो वहीं अगर हम बात करें बाकी पार्टियों की, तो अगर हम हिमाचल को लेके भी बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी के बाहर भी इसी तरीके का जमावड़ा है, आम आदमी पार्टी के बाहर भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। इस बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें ये तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कोई पार्टी किसी ना किसी वजह से खुश जरूर नजर आई है। बेहद आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीती है और वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के कम चांस रहे जीतने के, लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी खुश है। लेकिन अगर गुजरात की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी खुश है और अगर हिमाचल की बात की जाए तो वहां पे कांग्रेस खुश है। यानी कहीं ना कहीं चुनाव में सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को खुशी मनाने का कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जितनी भी पार्टियां हैं, अगर बीजेपी पार्टी कार्यालय की बात की जाए तो वहां पे लगातार अब जो कार्यकर्ता है वो जुड़ रहे हैं, लगातार ढोल नगाड़ों के साथ वहां पे बीजेपी की गुजरात में हुई जीत की यहाँ भी खुशी की लहर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए तो बाकी पार्टियों के बाहर भी किसी ना किसी वजह को लेके खुशियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की भी बात कर ले तो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने कर दी गई है यहाँ पे और आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्र पार्टी बनने वाली पहली पार्टी ऐसी हो गई है, ऐसा यहाँ से घोषणा की गई। और अगर हम बात करें तो उसी को देखते हुए यहाँ पे अब आम आदमी पार्टी के बाहर भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा देखा जा सकता है। कुछ ही दूरी पे यहाँ पे बीजेपी का भी कार्यालय है जहाँ पे अब ढोल नगाड़ों की आवाज तेज हो गई है, क्योंकि गुजरात में एक बार दोबारा से बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। बिल्कुल, बीजेपी ने परचम लहरा दिया है और जो जीत की महक है गुजरात की वो दिल्ली में भी आ पहुंची है। किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वो तस्वीर भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुजफ्फरनगर से। देखिए खतौली उपचुनाव यहाँ हुआ विधानसभा के लिए और इस बार रिजल्ट आप बताइए, क्योंकि देखिए जो जानकारी मेरे पास है वो तो ये मिल रही है कि एसपी वहां जीतती नजर आ रही है। सामना से ही जिस तरीके से आज राउंड शुरू हो गए थे तो एक बार तो जरूर बीजेपी ने अपनी बढ़त यहाँ पर बनाई थी, राजकुमार सैनी जो प्रत्याशी थे। लेकिन उसके बाद अगर हम 26 राउंड की बात करें, 26 राउंड में लगातार जो मदन भैया है गठबंधन के प्रत्याशी है वो लगातार अपनी जो है मतों की जो है गिनतियों में अगर हम बात करें तो वो लगातार बढ़त बनाते रहे हैं। और अभी 27 राउंड अब खत्म हो चुके हैं सपना, और 27 राउंड के खत्म होने के बाद जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया है 22,165 से उनको जीत हासिल हुई है। और अगर हम बात करें कि 2012 में जरूर यहाँ पर पहले जो था राजपाल बालियान जो यहाँ लोकदल से विधायक रहे थे, उसके बाद 2017-2022 में बीजेपी यहाँ लगातार जीतती आई। लेकिन 2000 चुनाव में एक बार तस्वीरें पलट गई हैं और यहाँ पर मदन भैया जो राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्होंने 22,165 मतों से अपनी जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल, मदन भैया के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया और इस बीच देखिए खतौली एक बहुत अहम सीट बीजेपी के लिए भी थी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के खेमे में ही थी। लेकिन अगर ऐसा होता है, सत्ता परिवर्तन होता है कहीं ना कहीं, तो कई ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार कमी कहाँ रही। बिल्कुल
कमी अगर हम बात करें तो यहाँ का किसान सेक्टर जो है, किसानों का जो आंदोलन दिल्ली में चला, उसका भी प्रभाव यहाँ पड़ा है। और जेंट्स जो लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर जाकर प्रत्याशियों के लिए अपने प्रत्याशी के लिए जो है वो यहाँ पर वोट मांग रहे थे, उसका भी यहाँ फर्क पड़ा है। और लगातार यहाँ जो गुज्जर समाज था, उस गुज्जर समाज के बाद जिस तरीके से यहाँ राष्ट्रीय लोकदल ने गुज्जर बड़ा चेहरा लाया, चाहे भले ही वो प्रत्याशी वो फेकड़ा की जगह या लोनी की जगह से यहाँ पर खड़ा किया उन्होंने मदन भैया को, तो गुजरों का भी इस सेक्टर में जरूर अपना काम जरूर आया है। बिल्कुल, एसपी-आरएलडी के गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ा गया था और पूरी ताकत झोंक दी गई थी। इसी बीच मैं गजेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बेहद उत्साहित यहाँ पर बीजेपी तो नजर आ रही है, लेकिन उत्साह का अवसर कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतती नजर इस वक्त आ रही है। तो कांग्रेस कार्यालय में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं आईटीओ पे, यहीं से कुछ दूरी पे कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश यहाँ पे ऑफिस भी है। और अगर बात करें तो वहाँ भी अब मिठाई बंटनी शुरू हो गई है, वहाँ भी अब लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं, जो कल तक आम आदमी पार्टी में देखे जा रहे थे और गुजरात को की जीत को लेके बीजेपी में देखे जा रहे थे। उसी तरीके से अब कांग्रेस के अगर हम ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे सुबह सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत कम गिने चुने लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। धीरे धीरे वहाँ भी कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं, पूरा रोड पे इस तरीके का माहौल हो गया, क्योंकि सारी पार्टियों के ऑफिस यहीं पे हैं, तो लगातार यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार अब पहुंच रहे हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो हिमाचल में जिस तरीके से जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अभी तक कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। ये भी इसका एक संदेश है कि अब जो कांग्रेस है वो भी अभी भी खड़ी हुई है और अभी भी वो चुनाव जीत सकती है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस अब खत्म होती हुई पार्टी है, तो कहीं ना कहीं ये चिंगारी का काम करेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस 2024 को भी देख रही है कि किस तरीके से यहाँ पे हमने जीत दर्ज की है, तो हम आगे भी इसी तरीके से हम लोग चलेंगे और जीत दर्ज करेंगे। अगर बात करें तो राहुल गांधी की तो आज उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से एक बार दोबारा से शुरू हो गई और सोनिया गांधी भी उसमें शामिल हुई है। और अब देखना यह है कि कांग्रेस ने हालांकि हिमाचल में तो अपनी जीत दर्ज कर दी है, आगे कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, और ये कहा भी जा रहा था कि बिल्कुल आप बने रहिएगा, और इसके साथ ही देखिए ये कहा भी जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि रिवाज तो वही रहेगा लेकिन राज बदलेगा, और वही हुआ, रिवाज तो वही रहा है लेकिन राज बदल गया है।